आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अगर कोई भी पॉलिटिक्स में रुचि रखता है तो उसको इस बात का जवाब जानने में बड़ी रुचि रहती है कि भैया INDIA इसका मुखिया कौन होगा, इसका पीएम का चेहरा क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब तो खुद INDIA जो ये गठबंधन है इसके पास भी नहीं है। इनमें भी बड़ी खींचतान चल रही है, लेकिन हम थोड़ा सा क्या है, पत्रकार लोग हैं ना, कड़ियाँ जोड़ते हैं और निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो आज वही करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम विपक्षी दलों ने अपना एक नया दल बनाया जिसका नाम उन्होंने INDIA रखा। इस नए गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। मुंबई में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान गठबंधन के विस्तार और उससे जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। विपक्षी गठबंधन INDIA की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच होगी और ये मुंबई में होगी। चर्चा है कि इंडिया, जिसका जो नाम बताया जाता है, गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी की संख्या बढ़ सकती है। बेंगलुरु में INDIA गठबंधन की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया था। तीसरी बैठक के दौरान कहा जा रहा है कि इसमें और भी दल जुड़ सकते हैं, लेकिन तस्वीरें तो उसी दिन साफ होंगी। साथ ही इस बैठक के दौरान बहुत बड़े बड़े अहम फैसलों पर भी चर्चा होगी। कुछ खाके भी तैयार किए जाएंगे, कुछ नियम और मुद्दे भी तैयार किए जाएंगे। साथ ही इसके हेड ऑफिस को लेकर भी बात चलेगी। मुंबई बैठक में हो सकता है कि दिल्ली हेडक्वार्टर पर विचार इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर जो भी चर्चा चल रही है उस पर संज्ञान ले। उसकी जानकारी रखने वाले एक नेता के मुताबिक INDIA के कुछ सहयोगियों ने प्रस्ताव दिया है कि हमारे पास आपसी तालमेल और सचिवालय कार्यों और बैठकों के लिए दिल्ली में एक एक्टिव सामूहिक दफ्तर होना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर वहां पर चर्चा भी होनी है। देखिए, मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली इस बैठक को अंतिम रूप देने के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, ये शिवसेना बाला साहब वाली शिवसेना है, उनके प्रमुख उद्धव ठाकरे और NCP के प्रमुख शरद पवार सहित महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेता और कुछ कांग्रेस नेता एक दिन पहले ही ग्रैंड हयात होटल में मिलेंगे। कुछ अहम मुद्दों पर बातें की जाएंगी कि हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा, नियम क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे, विचारधाराएं जो मिलके चलेंगी वो किस मुद्दों पे आगे बढ़ेंगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमें किस तरह के मुद्दों को ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे बना के उठाना चाहिए, किस तरह से गठबंधन को और बड़ा किया जाए ताकि NDA के सामने एक चुनौती बन सके। अब NDA के सामने चुनौती का मतलब साफ तौर पर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप में सबसे बड़ा चेहरा है NDA का। अब उसके सामने इतने सारे चेहरे जब आएंगे तो इन चेहरों की सिर्फ एक ही विशेषता होगी, वो होगी इनकी एकता। लेकिन इनकी एकता पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। चाहे वो दिल्ली वाला मामला लगा लीजिए कि कांग्रेस ने कहा था कि 7 की 7 सीटों पर हम तैयारियां शुरू कर दी हैं हमने, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर जो केजरीवाल जाके बयान दे के आए हैं वो देख लीजिए। अब इन दोनों घटनाओं के बाद जो आपसी इनके खींचतान चली है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई है, वो देख लीजिए। अभी आप समझिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर में ही इस प्रकार से कंफ्यूजन में आ चुकी हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो बयान भी आ गया था कि अगर इस तरह से कांग्रेस सोच रही है तो फिर मुंबई की बैठक का कोई हित ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो सोचिए, जब ये चुनाव के नजदीक पार्टियां पहुंचेंगी उस वक्त स्थिति कैसे बनने वाली है। क्या वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को आने देगी? क्या साउथ के अंदर कोई ऐसा राज्य है जो कांग्रेस को सीटें देगा? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू और नीतीश का जो गठबंधन है वो कांग्रेस को कहीं घुसने देगा? या फिर कांग्रेस पंजाब को छोड़ पाएगी या कांग्रेस दिल्ली को छोड़ पाएगी? समस्या तो बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो है काफ़ी घिरी हुई नज़र आ रही है। एक दूसरा चैलेंज इसके सामने ये भी है, इस गठबंधन के सामने, कि इनके अंदर बड़ा भाई छोटा भाई जैसा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक तरीके से दिखाई दे रहा है और ये लगातार इस पॉइंट से बचने की कोशिश कर भी रहे हैं कि कोई इनमें ये ना दिखे कि ये हमें डोमिनेट कर रहा है और छोटा भाई बड़े भाई कॉन्सेप्ट के साथ किसी को दबाया जा रहा है। इस बात से वो लगातार बच भी रहे हैं, लेकिन समय समय पर बातें बाहर आ रही हैं और ये जो बातें हैं यही इनकी एकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। और मैं बार बार यही बात दोहराता आया हूं कि वो दिन दूर नहीं जब INDIA के अंदर दिखने वाले ये डॉट कहीं पूर्ण विराम में ना बदल जाए। आपको क्या लगता है, चल पाएगा ये गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने 2024 के अंदर? अगर हाँ तो कारण के साथ जरूर बताइएगा, और अगर नहीं तो उसके बारे में भी कारण जरूर लिखिएगा। हम आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।